दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि पर चलने वाली शनि की साढ़े साती के बारे में। धनु राशि पर पुनः प्रारंभ हो रही है शनि की साढ़े साती। यह साढ़े साती कैसी रहने वाली है और कब तक रहेगी, कैसे आपको फल मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे, अशुभ फल मिलेंगे, क्या आपको सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। 29 अप्रैल 2022 को धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई थी, लेकिन पुनः 13 जुलाई 2022 को शनि की साढ़े साती धनु राशि वालों की अंतिम चरण, तीसरा चरण पुनः प्रारंभ होगा। पुनः इसलिए प्रारंभ होगा क्योंकि शनि जो है 13 तारीख को वक्र अवस्था में कुंभ राशि को छोड़ करके पीछे वाली जो राशि है वहां पर मकर राशि पर गोचर करेंगे। जब पिछली राशि पर गोचर करते हैं तो ऐसे में धनु राशि पर भी शनि का प्रभाव होगा और शनि जो है अपनी एक घर पीछे वाली राशि पर प्रभाव डालता है। इसलिए पुनः जो है धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। अब यह चरण ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि पर रहेंगे और 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि वालों को शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। तो 17 जनवरी 2023 तक धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और यह प्रभाव कैसा रहेगा, सभी लोगों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। अब शनि कर्मों के अनुसार से फल देते हैं, न्याय करता है, किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा उनके कर्मों के अनुसार से करते हैं। तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? 13 जुलाई 2022 से जब शनि मकर राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो ऐसे में धनु राशि पर ज्यादा कोई खास बुरा प्रभाव नहीं होगा। खास बुरा प्रभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनि मंद ग्रह बहुत धीरे कार्य करते हैं। यहां पर कोई विशेष बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि शनि के पास कम समय है और इतने कम समय में कोई बड़े बदलाव शनि नहीं कर पाएगा। शनि लगभग 30 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण करता है, सबसे ज्यादा समय लगता है और जीवन में शनि की साढ़े साती 3 बार आती है, कई लोगों के तो 2 ही बार आती है। तो शनि की साढ़े साती विशेष रूप से यदि देखा जाए तो 7.5 साल में बड़े बदलाव करती है, लेकिन ये जो समय है ये ज्यादा समय नहीं है और इस समय में शनि की साढ़े साती का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कुछ प्रभाव तो देखने को जरूर मिलेगा। आपके कर्म कैसे हैं, कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वैसे कहा जाए तो धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर अंतिम चरण ये चल रहा है तो यहां पर ज्यादा नुकसान वाली कोई बात नहीं, क्योंकि शनि जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, लाभ दे करके जाते हैं। तो यदि धनु राशि वालों को अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला तो हो सकता है ये जो समय है इसमें बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन देखने को मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगा और यदि आप कोई स्वयं का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। या आप कहीं पर पदोन्नति चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी स्थिति यहां पर बन सकती है। वैसे देखा जाए तो कई लोगों के ट्रांसफर हुए, कई लोगों की पदोन्नति भी हुई, कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिले, लेकिन कई लोगों को कोई बदलाव नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे शुभ परिणाम नहीं मिले। जिन लोगों को शुभ परिणाम नहीं मिले उनका कारण यह है कि उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की स्थिति खराब है या वो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। इस कारण से शनि कर्मों के अनुसार से उसको उसी प्रकार के परिणाम दे रहा है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब भी शनि की साढ़े साती किसी की भी प्रारंभ हो, ऐसे व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीबों को सताना नहीं चाहिए, मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
गलत कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, किसी को झूठ बोल करके धन नहीं हड़पना चाहिए, जो दीन दुखी है उनको सताना नहीं चाहिए। और यदि आप ऐसे कोई कार्य करते हैं या कोई कमीशन वाले कार्य करते हैं, ब्याज से किसी को पैसा देना, फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके उससे पैसे ऐंठना, ये सारे कार्य शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो ऐसे कार्य करते हैं उनको शनि हमेशा ही बुरे परिणाम देता है। इसलिए इन कार्यों से आपको बचना है। यदि आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं करते हैं, तो आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं। शनि आपको अच्छे ही परिणाम देगा, क्योंकि शनि कर्म के अनुसार से फल देता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कर्मों के अनुसार से फल देता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ऐसे बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलने वाले। और अभी तक आपको कोई बुरे परिणाम नहीं मिले हैं तो आगे भी आपको कोई बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। और जिन लोगों को बुरे परिणाम नहीं मिले लेकिन अच्छे परिणाम भी नहीं मिले, तो हो सकता है ये जो 6 महीने का समय है लगभग इसमें कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। 17 जनवरी 2023 तक आपको कुछ न कुछ लाभ देखने को जरूर मिल सकता है। तो आप वेट करिए लाभ के लिए। और शनि के कुछ आप उपाय भी कर सकते हो। शनि के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हो, ओम सम शनिश्चराय नमः। हनुमान जी की आप आराधना कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, या फिर आप पीपल की पूजा करें, पीपल के वृक्षों को लगा करके उनको पालें, सेवा करें। ऐसे में शनि जो है प्रसन्न होते हैं। जो दीन दुखी होते हैं उन पर दया करें, भूखे के भोजन कराएं, जिसको जो जरूरत है वो जरूरत उनकी पूरा करें। यदि आप सबके साथ सद्मार्ग वाला कार्य करेंगे और सबको खुशी करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि शनि आपको जबरदस्त लाभ दे। तो ये आपको ध्यान रखना है और यही आपको उपाय भी करना है। अच्छे कर्म यदि आप करेंगे तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और शनि की 7.5 आपको 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। उसके बाद शनि की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप ये सब ध्यान रखेंगे तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।